और झाग का कलर भी आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि माता यमुना ने होली खेली हो। दिल्ली में कहां से आया इतना जहर? गुलाबी हुआ यमुना का पानी, कैसे बदलेगी दिल्ली की कहानी? इंडिया न्यूज ने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई, अक्टूबर के महीने की आपने तस्वीरें देखी, जिसमें जिस तरीके से यमुना के घाट पर झाग पनपा हुआ था। प्रदूषण से यमुना बेहाल, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया यमुना का हाल। ये आप दूर तक देखेंगे, जो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के। इंडिया न्यूज ने ठाना है यमुना को साफ बनाना है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यमुना में सफाई के बीच गुलाबी झाग देखने को मिला है। यमुना में दिल्ली का 95% सीवर वाटर गिरता है। पानी की कमी और वेस्ट मटेरियल्स की वजह से गंदगी यहां देखने को मिलती है। 8 महीने तक यमुना नदी में पानी नहीं होता है। ऐसे में मानसून के 4 महीनों में यमुना जीवंत रहती है। यूपी हरियाणा के ड्रेन से भी यहां पर गंदा पानी जाकर मिल जाता है। पिछले कई ऐसे दशक जहां नालों में तब्दील हो गई है यमुना को साफ करने की तमाम कवायदें जारी है, नई सरकार ने शुरू की है। लेकिन यमुना के दशकों से मैली होने के बुनियादी समस्याओं पर अभी सरकार को ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है। दिल्ली में यमुना का पड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच सिर्फ इसलिए ही गंदा नहीं है क्योंकि इसमें सीवर के गंदे पानी का फ्लो अधिक है, बल्कि यमुना के गंदे होने का मूल कारण 8 महीनों तक यमुना में जितना पानी का फ्लो होना चाहिए उतना होता ही नहीं। मानसून के 4 महीनों में ही यमुना दिल्ली में जीवंत दिखती है, जिसके चलते यमुना लगातार मैली होती चली जा रही है। ये देखिए 2 तस्वीरें। पहले सफेद झाग यहां पर देखा जाता था और इसी सफेद झाग में आपने कई बार देखा होगा छठ की व्रती महिलाएं इस सफेद झाग में अपना व्रत करने को मजबूर रहती हैं, और अब ये गुलाबी झाग में तब्दील हो गया है। जबकि तमाम कवायदें यहां पर लगातार की जा रही हैं यमुना की सफाई के लिए, और जिस तरीके से लगातार यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल कुछ इतर ही दिख रही है। पहले सफेद झाग, अब गुलाबी झाग। अब इस गुलाबी झाग की आखिर वजह क्या है? इतनी सफाई अभियान चलाने के बाद भी ये गुलाबी झाग कहां से आया, ये बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो जल पुरुष के नाम से बेहद प्रसिद्ध हैं, हमारे साथ जुड़ चले। राजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बात हम कर रहे हैं यमुना के जल की, जिसको यहाँ साफ करने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं और हमने देखा कि पीएमओ लगातार नजर रखे हुए हैं और नई सीएम वहां लगातार जा रही हैं। बड़ी बड़ी मशीनें तैनात हैं, उसके बावजूद यहाँ पर यमुना की सफाई में तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और जो एक टाइम पर सफेद झाग वहां पर दिखता था, अब वो गुलाबी में तब्दील हो गया है। ये आखिर ये गुलाबी झाग आया कहाँ से? देखिए, ये समझ लेना चाहिए कि यमुना माई की जो बीमारी है वो उसके जल प्रवाह की है। वहाँ जल जो यमुना का अविरल निर्मल जल है वो नहीं है, इसलिए यमुना जी की बीमारी उसके हृदय रोग की है। लेकिन इसका सफाई के नाम पर जो इलाज करने वाले हैं वो हृदय के रोग की बीमारी का इलाज या तो दांतों के डॉक्टर कर रहे हैं या यमुना जी के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यमुना जी को ब्यूटी पार्लर के यहाँ भेज दिया है। तो जब असली बीमारी का इलाज हम नहीं करेंगे, कुछ बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। यमुना जी का हाल ऐसा ही है। यमुना जी की सफाई के नाम पर, यमुना जी की अविरलता और निर्मलता के नाम पर हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन वो जो हो रहा है वो यमुना माई की बीमारी का इलाज नहीं है। जब तक हम यमुना माई की बीमारी को ठीक से डायग्नोस नहीं कर लेते, उसका ठीक से निदान नहीं ढूंढ लेते,
तब तक आप सफाई के नाम पर, स्वच्छता, सौंदर्य, यमुना के सौंदर्य के नाम पर पैसा खूब लुटाते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, सरकारी खजाने खाली कर दिए जाएंगे, लेकिन यमुना जी ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले यमुना माई की बीमारी को जानना, समझना और फिर उसी बीमारी पर उसी निदान के अनुसार काम करना, तब तो यमुना जी स्वस्थ होंगी, तब तो यमुना जी की बीमारी का इलाज होगा, तब तो यमुना जी ठीक होंगी। नहीं तो पहले सफेद झाग, अब गुलाबी झाग, बिल्कुल, अगले दिनों में काले झाग आएंगे। तो ये सब बदलता रहेगा, पैसा खर्च होता रहेगा, हम लोग भी बात करते रहेंगे, लेकिन हमारी माँ यमुना की बीमारी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, इसलिए आपका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, हमें यदि यमुना जी को ठीक करना, क्या रूट कॉज है, तो क्या तीन डिजीज चीजों वो है को जिसकी समझ बात लेना आप यहाँ पर चाहिए। कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो रूट कॉज है जिसको पकड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसके चलते लगातार यमुना मैली होती चली जा रही है? इसका रूट कोज बहुत साफ है। रूट कोज है कि नदी में जो पर्यावरणीय प्रवाह, यमुना जी का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो पूरे साल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यमुना का पानी यमुना का पानी गन्ने की फसलों को पैदा करने के लिए पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला जाता है। यमुना में हिमालय से आने वाला जल प्रवाह नहीं है, केवल शहरों का गंदा जल है। यमुना को यदि ठीक करना है तो नंबर 1, यमुना में गंदे नाले मिलने से रुकने चाहिए। रिवर और सीवर को सेपरेट करना चाहिए। यमुना में कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और सुएज का पानी ना आए, ये सब रोकने का काम नगर पालिकाओं का है। ये नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है। नगर पालिका भी सरकारी संस्थान है। किसी सरकारी संस्थान को ये हक नहीं है कि जिस नदी का पानी पवित्र था, पिया जाता था, उसमें जहरीला पानी मिलाया जाए। अभी तो यमुना के दोनों किनारों पर जो खेती हो रही है उसमें भी जो केमिकल पॉल्यूशन है वो भी आ रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ रहा है। यमुना जी में शामली से लेकर सहारनपुर से लेकर ऊपर, यमुना जी की शुरुआत पावधोई नदी जो हीनन से बनती है, हीनन को बनाती है, और वो हीनन यमुना जी में आके मिल जाती हैं। तो यमुना जी तो ऊपर से ही उसकी जितनी भी काली नदी, हीनन, ये सब जो उसमें आके मिलती हैं, वो सब नदी यमुना की हत्यारी बन गई हैं। वो सारा पॉल्यूटिंग पानी हमारे सहारनपुर का, हमारे शामली का, कांधला का, कराना का, बागपत का, सारा गंदा पानी, पानीपत का, सोनीपत का, ये सब गंदा पानी हरियाणा और पश्चिमी यूपी का यमुना जी में आके मिलता है। तो ये जो गंदा पानी है ये यमुना में नहीं मिलना चाहिए। और दिल्ली के जो 22 किलोमीटर में 18 नाले पड़ते हैं वो यमुना का चरित्र ही बदल देते हैं। आज हो ऐसा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनकी नदियां सबसे ज्यादा गंदी हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इस राजधानी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग, सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इसीलिए आज हो ये गया है कि जहां जहां की नदियां गंदी हुई हैं वहां की सभ्यता और संस्कृति और वहां का जो जीवन है वो भी बीमार हो रहा है, वो भी गलत रास्ते पे जा रहा है। नदियों का सभ्यता और संस्कृति का गहरा रिश्ता है।
दुनिया में कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदियों के जन्मी हो। इसलिए यदि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी नदियों में गंदा पानी मिलने से रोकना होगा। भारत के लोग रिवर और सीवर को सेपरेट रखने के सिद्धांत को जीते थे, आज वो सिद्धांत हम भूल गए। आज हमारा सारा मलमूत्र और सारा जहरीला पानी इंडस्ट्री का हम अपनी नदियों को डाल देते हैं। कहने को नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन इन माँ से हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है हमने अपनी यमुना माँ को। आज हमारी माँ नहीं है, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि वो हमारा मैला ढोने का काम करे। इसलिए अब वो नदी नहीं, मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। तो जब हमारी दृष्टि और दर्शन में ये गिरावट आती है तो फिर नदियों के प्रवाह में सतह गिरावट आ जाती है। इसलिए केवल 3 काम कर दे हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। गंदा पानी यमुना में नहीं मिलने देंगे, यमुना का पानी यमुना में प्रवाहित हो, यमुना का पानी हमारी इंडस्ट्री और गन्ने की खेती में ना जाए। वो सबसे ज्यादा यमुना का पानी हमारी इंडस्ट्री में जा रहा है। अरे भाई, इंडस्ट्री का पास जो पानी है वो तो हम ट्रीट करके, रिट्रीट करके, रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को यमुना का पानी दे रहे हैं। इसलिए हमें यमुना का पानी यमुना को देना चाहिए। यमुना का पानी आज हमने पूरा छीन लिया है। हम यमुना का पानी यमुना को देंगे तो यमुना में इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फ्लो इंश्योर होगा। और तीसरा और आखिरी काम है, यमुना की जमीन पर दोनों तरफ कब्जे हो गए हैं। आज मेरी मां यमुना का सबसे बड़ा संकट है। नदी की जमीन पर, यमुना की जमीन पर अतिक्रमण, यमुना के प्रवाह में प्रदूषण और यमुना जी का असली जल का शोषण इंडस्ट्री में और गन्ने की खेती में। तो ये जो 3 बड़े सवाल हैं, अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण, उसने मेरी मां यमुना को बीमार कर दिया है और वो आईसीयू में भर्ती है। यदि अब यमुना के बेटे और बेटियां अपनी मां को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसको जिस तरह की केयर की जरूरत है वो केयर हमारी सरकारें और यमुना के बेटे बेटियां नहीं कर रही हैं। इसलिए यमुना जी तो मरने वाली हैं। इनको जल्दी इलाज करना है तो बस 3 काम कर दो कि इसमें गंदा पानी मत जाने दो, यमुना का पानी यमुना को दे दो और इस नदी की जमीन पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको हटवा दो। ये 3 छोटे काम हैं। सरकार और समाज मिलकर यदि इनको करना चाहे तो आज हमारी यमुना फिर से पुनर्जीवित होकर शुद्ध सदा नीरा बनकर बहेगी। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने मेंशन किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए और दिल्ली को सबसे बड़ा कल्प्रिट माना भी जाता है यमुना जितनी गंदी हो गई उसको लेकर। क्या लगता है आपको, आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है, क्या प्लान अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्यों इतने सालों से यमुना साफ नहीं हो पाई? साथ ही जो तमाम कवायदें अभी की जा रही हैं, जो इतने बड़े स्केल पर यमुना की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्या लगता है आपको वो कितनी कारगर साबित होगी? सबसे पहला काम हमारे यमुना के समाज और राज और संतों को बैठकर यमुना के लिए एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति के अनुरूप यमुना का इलाज करने के लिए एक समर्पित, जो माई से कमाई करने का भाव ना रखती हो। आजकल हमारे देश में सब लोग नदियों को माई कहते हैं, लेकिन राज हो या समाज हो, माई कहकर उससे कमाई करने में जुटा है। तो ऐसे कुछ लोग ढूंढे जाएं जो यमुना माई से कमाई ना करते हो बल्कि यमुना माई का इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित हो। और तीसरा, हमारी सरकार को ये समझ लेना चाहिए, ये कड़वे डिसीजन लेने चाहिए कि यमुना में एक क्लीन कॉन्टिन्यूअस फ्लो लाने के लिए यमुना का पानी
सिंचाई को ना देकर यमुना को प्रवाहित करना चाहिए। सिंचाई को यदि पानी देना है तो हमारे शहरों का जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके कैनाल सिस्टम में डाल दें, उससे इरिगेशन करें और जो यमुना जी का पानी है वो यमुना जी को प्रवाहित होने दें। ऐसा करने से हमारे खर्चे भी कम होंगे। हमारा जो ट्रीटमेंट पर बहुत सारा खर्चा हो रहा है और ट्रीटमेंट कुछ भी होता नहीं है, तब असली पानी अच्छा पानी होगा तो उसको ट्रीट करना आसान होगा और उसका ठीक से उपयोग कर सकेंगे। उस पानी के ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चे कम होंगे और हमारी इकोनॉमी भी ठीक होगी। इसलिए हमें यदि यमुना जी को ठीक करना है तो यमुना को ठीक करने का पहले एक डायग्नोस पेपर तैयार होना चाहिए बीमारी का, फिर स्टेप बाय स्टेप उसी के अनुसार इलाज करना चाहिए। आप जानती हैं कि आज हमारे देश में, दुनिया में बीमार लोगों का जब वो आईसीयू में भर्ती होते हैं तो कितनी केयर के साथ इलाज होता है। बिल्कुल। यमुना जी आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज हम आनन फानन में मौज मस्ती में कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए इलाज पे खर्चा होता जा रहा है और पैसा खर्च होता बिल्कुल जा रहा है और राजेंद्र जी, हमारी बेहद माँ अच्छे और पॉइंट्स बीमार आपने यहाँ होती पर जा रेज रही किए है। और अपने एक्सपर्टीज के साथ आपने बताया किस तरीके से यमुना के लिए क्या प्लान, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि